कराया जाए तो 20 लेक्चर्स में पूरा होता है, ठीक है। बट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो ओवरलैप भी करते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के साथ साथ, तो उनको हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू धीरे धीरे, जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो हमारा जुड़ा ही रहता है, हर चैप्टर के साथ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो इनहेरेंटली बिल्ट इन रहता है ना। तो कई बार 12th के कंसेप्ट के साथ आएगा मिक्स होके, कभी कभी आएगा 11th के साथ ही, कभी कभी आइसोलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम धीरे धीरे सीख लेंगे। जैसे हम 12th के कंसेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जो बेसिक कंसेप्ट और रह गए थोड़े बहुत, वो हम सीख लेंगे, है ना। लेकिन बेसिक जो रहता है हमारा, फर्स्ट तो रहता है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके अलावा फिर कंस्ट्रेंड मोशन, उसके बाद वो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला जो आपको बताया था। दीज आर द क्वेश्चंस जो हम लोगों को स्पेसिफिकली अगर आइसोलेटेड टॉपिक पढ़े तो ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो हमने अभी के लिए छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एडिशनल 2 लेक्चर्स लगते थे, तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, 12th से स्टार्ट करना है। तो जैसे जैसे 12th से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से जल्द से जल्द 12th का सिलेबस पूरा हो जाए, और फिर हमारा टाइम बचेगा तो पूरा एक बार 11th रिवाइज, एक बार 12th, अगर टाइम मिला तो, है ना। अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा। करेंगे सर क्या बच्चे? 12th कब स्टार्ट करेंगे सर? 12th विल बी स्टार्टेड एक हफ्ते बाद, नेक्स्ट वीक से 12th स्टार्ट हो जाएगा हमारा, है ना। तो अभी आपका स्कूल में तो इलेक्ट्रोस्टैट्स लगभग हो गया होगा, आई बिलीव। यस सर, हो गया सर। इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, तो चैप्टर फिर 3 तक हो गया है। चैप्टर 3 तक हो गया है, तो अभी ताजा ताजा पढ़ा है, तो फिर आप लोग भी फटाफट करना है ना। लोग वी विल बी टारगेटिंग मोर क्वेश्चंस इन द 11th का, जो 12th का स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हम क्लास में निपटाएंगे। तो आप लोग, है ना, बोलते हैं ना, क्या होता है, एयरप्लेन टेक ऑफ होता है तो क्या बोलते हैं कि यात्रीगण सीट की पेटी बांध लीजिए, है ना। तो जस्ट टाई योर सीट बेल्ट्स व्हेन वी स्टार्ट अवर 12th का सिलेबस, वी विल बी हैविंग इट ऑन ए फास्टर पेस, ठीक है। तो अब हम करेंगे बच्चे आज स्टार्ट, वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर 3rd चैप्टर। क्या नाम है इसका? वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो वर्क पहला टर्म, दूसरा पावर, और तीसरा एनर्जी। तो हम लोग इनके बारे में देखेंगे, वी विल बी स्टडिंग कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, और एनर्जी क्या होती है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं टर्म को, क्या नाम है इसका? वर्क। तो वर्क क्या होता है बच्चे? शिखा बताओ क्या होता है इन जनरल, वर्क क्या बोलते हैं, व्हाट इज वर्क? किसी काम को बोलते हैं, हाँ, काम, है ना। कुछ आपको मैं मतलब जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो। जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो, एग्जैक्टली, ग्रेट ग्रेट, इट इज द बेस्ट डेफिनेशन, कि ऐसा कुछ करें जिसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो, उसी को क्या बोलते हैं? वर्क, है ना। अगर हम वर्क कर लेते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, बोलते हैं ना कि यार मैंने बहुत काम कर लिया, मैं थक गया हूँ, थक गया मतलब कि हमारी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है, हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी है। शाबाश मिसबा, आप बताओ बच्चे, व्हाट इज वर्क? देखो मिसबा म्यूट ही नहीं कर रहे, मिसबा बोलो, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होगा आपके लैंग्वेज में, वर्क क्या होगा, व्हाट इज वर्क? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो कोई काम करने के लिए। ठीक है, चलो गायत्री, महालक्ष्मी, आप ट्राई करना चाहोगे, व्हाट इज वर्क? फिर मैं पढ़ाऊँ। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, गायत्री। Sir, work is action of the pull or push any object. ओके, टू पुल और पुश, है ना। एक्शन टू पुल और पुश, ठीक है। तो वर्क में क्या होता है? पुल और पुश के कहाँ पे देखा था हमने? फोर्स के डेफिनेशन में देखा ना, था ना, इट इज समथिंग विच पुल्स और पुशेस और टेंड्स टू पुश और टेंड्स टू पुल, है ना। तो क्या बोलेंगे कि फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उस फोर्स का कुछ रिजल्ट भी हमें दिख जाए। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, व्हाट इज वर्क? फोर्स इंटू एफ क्या होता है बच्चे? फोर्स। और ये एस क्या होता है? एस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब देखो, कोई फोर्स लगाया और उसके फलस्वरूप क्या हो गया? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स वी हैव डिस्प्लेस्ड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमने क्या किया? वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन सम ऑब्जेक्ट ऑन सम मास, है ना, बेसिकली रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो वी अप्लाइड सम फोर्स ऑन सम मास एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स वी हैव डिस्प्लेस्ड दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यस यस, अरे बोलो। यस सर। यस सर। है ना। तो अब देखो, हाउ हाउ डू वी क्वांटिफाई वर्क? तो एक फॉर्मूला आएगा टू क्वांटिफाई द वर्क, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अभी डॉट है, डॉट 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 मतलब क्या होता है बच्चे? डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क इज मैथमेटिकली अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या है बच्चे?
कि फोर्स लगाया और कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो वी हैव डन सम वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो तो जो आप लिख लो, जहाँ नोट्स बना रहे हो वहां पे लिख लो, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और वही क्या होता है, एफ एस साइन थीटा। यस, क्या होगा, एफ एस Sin cos theta. थीटा। अरे cos theta. दिमाग खोल के बैठो क्लास में, दिमाग खोल के। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, एफ एस cos cos theta. theta. अभी नीट वालों के लिए सबसे दिक्कत का काम क्या होता है, मैथमेटिक्स, है ना। आपको मैथ से डर लगता था तभी तो नीट लिया है रे है ना, बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नीट ले लेते हैं कि No चलो यार, sir. अच्छा आपको मैथ अच्छा लगता था और फिर आपने नीट लिया है, तो यू विल बी सिलेक्टेड वन डे, है ना। Yes अगर sir. Yes, कुछ sir. कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ से डर के बायो ले लेते हैं, है ना, तो उनका तो भगवान मालिक होता है। बट जिनको मैथ भी पसंद होता है, बट आउट ऑफ देयर पैशन, आउट ऑफ देयर लव फॉर दी नोबल कॉज ऑफ मेडिसिन, है ना, बेसिकली आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो व्हेन यू वांट टू बी डॉक्टर, व्हेन यू वांट टू बी इनटू दिस नोबल प्रोफेशन, तो फिर आप लोग अगर ऐसा लिया है तो बहुत बेहतरीन है, फिर तो अच्छा है। तो आपने पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, पहला कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो वर्क है, वर्क इज एफ डॉट एस, ठीक है बच्चे। देखो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट आता है ना, रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर किसी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो ना, किन्हीं दो क्वांटिटीज, जैसे हम लोग लेते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, ठीक है, आर क्रॉस एफ लेते हैं बेसिकली, तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टाउ, तो हमारा टाउ होता है आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे देखो तीनों के तीनों क्या है, वेक्टर Vector. क्वांटिटी है। तो जो हमारा डॉट, जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चे, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, एक वेक्टर आता है। Vector. और जब स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, तो जब स्केलर प्रोडक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो अब बताओ वर्क क्या हुआ, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantity. बताओ बताओ, Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी हो गई ना, राइट। आदित्य, अदनान, समझ आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी। अदनान अदनान अहमद, आ रहे बच्चे समझ, यस सर, यस सर। ठीक है चलो। ये मोहित सर जैसी आवाज क्यों लगी आनंद सर की, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, W इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोहित सर जैसी आवाज है अदनान की, है ना, चलो ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है cos थीटा, तो जब cos थीटा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थीटा भी होगा, है ना, थीटा कहीं ना कहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इट्स क्वाइट नेचुरल टू प्रेडिक्ट कि थीटा इज एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, है ना। अच्छा, इज देयर एनी स्टूडेंट, ओके, गायत्री इज कंफर्टेबल विद ओनली इंग्लिश, है ना, राइट, सो वी विल टेक केयर ऑफ गायत्री आल्सो। सो देखो, when there is a angle theta is the angle between the direction of displacement vector as well as force vector, so it is the smaller one, small angle. There can be two possibilities, this can also be theta, but the smaller of the two is the theta. So the smaller of the two angles is the theta angle, and this is the angle between direction of displacement vector which is in the कौन सा direction है, displacement vector is pointing in which direction बच्चे, I आई कैप, है ना, पॉजिटिव आई कैप। अभी अपन लोग 12th में हो गए हैं, वी आर इन 12th, सो वी विल टॉक ओनली अबाउट डायरेक्शन, है ना, यूनिट वेक्टर्स में बात करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन, राइट, positive I cap. force vector is pointing in between some direction, so force will have some component of I cap and some component of J J cap. cap. right बच्चे। if the force, अभी देखो इधर तो नहीं है, but if the force would have been pointing, अगर force अपना vertically upward direction pointing होता, maybe F2 बोल दिया, right। अब now this F2 is at 90 degree with I cap direction, तो F2 is in the direction J cap, Yes, sir. right। Yes. if we dot product these two vectors, F2 dot S, what will be the value, F2 S and cos of Cos theta. 90 degree, what is the value of cos 90 बच्चे, गायत्री, what is the value of cos 90, cos 90, So 0. cos 90 क्या होगा, मिसबा, गायत्री, शिखा, Zero. Zero. Zero.
तो cos 90 is 0. तो क्या होगा फिर? What will be the value of work? 0. 0. When this angle is 90 degree, that means value of work is 0. Right? चलो, समझ आया? Give me a thumbs up. Yes, sir. Right, बच्चे? Okay. So have you written down this formula? Yes, sir. Yes, sir. यूज होगा, लिख लो. हाँ. अब there are 3 cases. 3 cases कौन से होंगे? स्पेशल केसेस या 3 possibilities. When the angle between the displacement vector and the force vector is less than 90 degree. This is the first possibility. This is the first possibility when the angle between the displacement vector, which is in the I cap direction, and the force vector, which is in I cap plus j cap direction. So this angle is less than 90 degree, right? So this is the case. Here cos theta will be positive. First quadrant में cos theta क्या होगा? Positive होगा. Why? Cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है. तो any value will be either between 0 or 1, है ना? So then value of work is positive. So work done will be positive when the angle is less than 90 degree, greater than 0 and less than 90 degree. Then the value of work f as cos theta. Since cos theta will assume a positive value, right? So cos theta will assume a positive value. Then the work done will be positive, right? Second case is when this angle is greater than 90 degree. Greater than 90 degree means force is pointing in the negative I cap direction and displacement is pointing in the I cap direction. So then cos theta will be negative, है ना? Cos of theta, when theta is greater than 90 degree, तो क्या value assume करता है? Negative values, right? So W work is equal to F as cos theta. Work will be negative. Negative work means what? Negative work means what? I am drawing a physical condition for this case number 2. Suppose this is a block A, right? There is a block A of some mass m, है ना? So mass of this block is small m. Now this block is moving with some velocity in I cap direction, right बच्चे? I am applying. So displacement vector किधर point करेगा? In the direction of velocity only, right बच्चे? So this is Yes, the displacement. So velocity vector is this and displacement vector is this. Now I am applying a force at an angle greater than 90 degree. Greater than 90 degree, right? So what will this force do? Will this force reduce the velocity or increase it? This force will try to decrease the velocity of this block, right? But if an object is moving in some direction and I am applying the force in the opposite direction to it, the force will have a tendency to de-accelerate the object, or the force will decrease the velocity of this object, right? Yes, sir. Yes, sir. So I am doing work on this object A, or I am taking work out of this block A? Taking work out of it. Taking work out of it. Or in other words, जैसे शिखा ने बोला था, I am extracting some energy out of this block A. This block A, by virtue of this velocity V, may be having some kinetic energy. Kinetic energy का formula बताओ, Gayatri. What is the formula for kinetic energy, बच्चे? Half mv square. Half mv square. So this block has some mass small m. It is moving with velocity, so it is having some kinetic energy. And if I am applying the force in opposite direction, I am reducing the velocity. Yes, I am decreasing the magnitude of this velocity. So what I am doing with the help of this force F, I am taking some kinetic energy out of the block A, है ना? So I am reducing the velocity. So I am taking out the kinetic energy out of this block A, right? So is it the negative work or positive work? Negative work. Negative work. Negative work, right? If I am adding energy into the object, that means the work is positive work. Positive. Yes? Okay, I will erase this force. Another condition. Assume the second condition, बच्चे. ठीक है? Suppose this force is at an angle which is less than 90 degree. So this force is at an angle which is less than 90 degree. So this force will be having some component in the direction of velocity. Yes, bachche? What is that component? This is theta. The component of force in the direction of velocity is F cos theta. F cos theta. So this F cos theta will do what? Will it increase the velocity or decrease? Increase. Increase. Why, bachche?
Second law says F is equal to mass into acceleration. So if mass is non-zero, force is also non-zero, तो acceleration क्या आएगा? Positive. Yes, sir. है ना? Force Yes, is sir. positive, mass is positive, so acceleration will be positive. And positive acceleration from motion in 1D, what we know? Positive acceleration means velocity will increase or decrease? Increase. Increase. Velocity will increase. समझ आया आप basic concept of work? Yes, sir. अब एक Yes, sir. are you getting a feeling that work and energy are closely related? Yes. Yes, sir. है Yes, ना? sir. Work and energy are closely related. That's why the name is work, power and energy. ठीक है? Okay. So we are getting some sense of work and some sense of energy also. ठीक है? And what is power? Power क्या होगा? Work divided by time is power. Energy divided by time is also power. ठीक है? अभी समझेंगे उसको. If we conceptualize the flow of energy, है ना, rate of flow of energy या rate of work done, तो उसी को क्या बोलेंगे? पावर. ठीक है? अभी के लिए यही रखो, समझाऊंगा टाइम के साथ. ठीक है? तो आपको वर्क समझ आया, ऑल द थ्री केसेस समझ आए. थर्ड केस तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस वर्क इज 0. 0. ठीक है. अब वर्क इज 0 का मतलब ये है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स विच इज एट 90 डिग्री. ठीक है? वर्क डन बाय दिस फोर्स विच इज एट 90 डिग्री इज 0. ठीक है? इफ देयर इज सम अदर फोर्स आल्सो एक्टिंग, तो उसके द्वारा किया गया वर्क कितना होगा? Work done by that force F2 will be non-zero definitely, because F2 is having some angle which is less than 90 degree, right? But work done by some force which is at 90 degree is 0. Okay. So we are getting this, right? Okay. Another way of solving the problems, अब आपको you can get force and displacement since they are vector quantities, तो आपको क्या मिल सकता है? Resolved form में. You may be getting this force and displacement in resolved form. Resolved form we already know कि I cap में x component, y j cap direction में y component and k cap direction में z component. Z component. Similarly, we can look for displacement vector also. Displacement vector I cap direction में, बोलो साथ साथ बोलो, I cap direction में x component, j cap direction में K. Y Y component component. and k cap direction में Z Z component. z component. So if we are getting these values in terms of resolved vectors, right? Resolved vectors, we all know individual component है. How to perform the dot product? So we know that work is nothing but dot product of the two vectors. Yes. How to do that? How to do that? We are writing the force vector as it is. We are writing this force vector का value as it is, and displacement vector का value as it is, with a dot in between. So with a dot in between. So how to perform this dot product, बच्चे? Look closely, है ना? What we will do? We take the x component of force, multiply it with the x component of displacement. Then we will add y component of force and y component of displacement multiplied together. है ना? Then what we will do? We will take the z component of force and z component of displacement, multiply them and add it to the final value. So this is how we do the dot product if the vectors are given in the resolved form. Can we do that, बच्चे? Yes, sir. क्या याद रख पाओगे? Note down this formula. Note down this formula. Vector form में जो formula है, note it down. Which one you will write? Only the final result. W is equal to this. Write down it somewhere. Give me thumbs up when you are done with writing. Okay. चलो. अदनान लिख लिया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य लेफ्ट द क्लास, है ना? आदित्य को पकड़ेंगे अब कल. बोल भी रहा है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि सर कभी कभी आता हूँ. चलो ठीक है. उनको शायद चॉइस मिलेगी क्वेश्चन पेपर में ना, कि ऑप्शन ओनली परफॉर्म द 50% ऑफ द पेपर सिंस यू हैव अटेंडेड ओनली 50% ऑफ द क्लासेस. चलो ओके बच्चा. सो देखो, इफ देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट बच्चे? दिस इज सम रैंडम शेप्ड आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी, है ना? दिस इज सम रैंडमली शेप्ड आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी. सो रिजिड बॉडी मतलब एनी मास m of some random shape. ठीक है.
There are multiple forces acting on this mass, F1, F2, F3, Fn, right? What we will do, there are two choices of doing that. Either we will find a Fnet, net force due to all these forces, and then do work is equal to Fnet dot product with net displacement. Okay. One thing what we can do. Otherwise, what we can do, we can take the work value for individual forces. है ना? Force F1 is F1 into displacement, F2 dot displacement, F3 dot displacement up till Fn dot the displacement. We will find these values of F1, F2, F3 and likewise and add them together and we will get the net work done on the object. Right? So it is nothing but the algebraic sum of the individual work values due to these different forces. Okay? So this is nothing but the summation of all the forces. Okay? Since work is a scalar quantity, what type of addition we will use? We will only use Dot product. we will only use arithmetic addition, है ना? Arithmetically we will add them, right? So we will add them arithmetically. Simple addition, है ना? Right, okay जी. Formula लिख लो वर्क का भी. कौन सा लिखोगे? Which one will you write? Second one, है ना? Second one लिख लो तो सब क्लियर हो जाएगा. This one. Write down this formula. तो लिख लो भाई. जब तक ये लिखो तब तक मैं आपकी थोड़ी अटेंडेंस लगा लेता हूँ. Mahalakshmi, are you getting better the concepts? Okay. ओके जी, ठीक है, तो समझ आया, आपने लिख लिया. अब बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी इज ए फोर्स और नॉट? Gravity Yes, is sir. the force. It is the gravitational pull of Earth. It is the gravitational pull of Earth. तो अर्थ का ग्रेविटी अभी पढ़ा हमने. We discussed it in gravity motion in 1D. Gravity always acts in vertically upward direction, right? Downward. Downward Always direction. acts in Downward. Downward upward direction. direction. Downward direction. Sure हो? Are you sure about this? Yes, sir. Yes, sir. Gravity always acts in vertically downward direction. Agreed, right? When we are taking the sign convention, by default, vertically upward direction is positive and horizontally rightward direction is positive, right? So we know that. ठीक है. अब gravitational force always acts in vertically downward direction. Downward Yes, direction. sir. अभी बच्चे अनम्यूट करते हैं तो मैं मजे ले जाता हूँ. तो gravitational force इसको Fg लिख लेते हैं. It is always acting in the downward direction. ठीक है. Okay. So this force, if some object placed at B, है ना, if there is some object placed at point B, it is under the effect of gravity, है ना, under the effect of gravitational force Fg. If it displaces itself to some point A, so there is some net displacement equals to SH, right? So it is displacing, right, बच्चे? Yes, sir. Okay. So will there be some work done on this object or not? Yes, sir. There will be some work, है ना? Suppose m is the mass of this object. We know that Fg, gravitational force का value क्या आएगा? What will be the value of gravitational force? mg. Yes, sir. बोलो बोलो. Yes, sir. Mass is m. Minus Mass mg. positive है कि negative? हाँ, गायत्री, mass mg, mass positive होगा कि negative बच्चे? Negative. ओहो, मिसबा, Negative. मास पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? कभी -1 किलोग्राम एप्पल लेके आए हो? Have you ever No, been to sir. the market and asked for -1 kg apples? No. No, So mass can only be positive value, बच्चा. Positive. Mass can only be positive. ठीक है, mass is positive. Acceleration will be positive or negative? Negative. 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 Why? Because it is pointing in the downward direction. So what will be the force? Minus Mg. force will be minus mg. So this Fg is minus mg, right? Under the effect of this force, this object is displaced in the positive direction, Negative. negative direction. This object is
डिस्प्लेस्ड इन द, देखो पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, द मोशन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी एंड इट इज डिस्प्लेस्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन. सो व्हाट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चा, पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. Negative. We will take the value to be negative. Okay. So if I write value for work, we know that work is equal to force dot product with displacement. And the formula says ki it is nothing but, what is the value of force? Gravitational force Fg dot product with displacement s, right? And cos of theta. So what is the value of theta between displacement and force? What is the value of theta, bachche? 0. अरे 0. Since force is acting in the vertically downward, force का डायरेक्शन क्या है बच्चे? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो what I can write? J cap, Yes, sir. right? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में तो क्या आएगा? माइनस एच जे कैप. सो बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग इन कैप डायरेक्शन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 0. तो व्हाट आई कैन राइट, एफ जी के जगह लिख देता हूँ माइनस एम जी, राइट? मल्टीप्लाई इट विद डिस्प्लेसमेंट, उसका वैल्यू माइनस एच है. एंड कोस 0 क्या होगा? कोस 0 इज 0. 1 बच्चे. कोस 0 1, 1, 1, 1. Excuse me, Right? sir. यस शिखा. Excuse अच्छा me, sir. महालक्ष्मी या महालक्ष्मी, यस. See screen, sir. Can I leave? Is my screen visible, बच्चों? Yes. Yes, sir. Okay, Mahalakshmi, we are waiting for you. Just disconnect and join again. ठंड दिन Today बते. night, sir. Is it visible now? ठंड बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, है ना? We are cold wave is. ठंड है ना तुम्हारे घर पे शिखा, मिसबा, गायत्री? No, sir. अरे ठंड नहीं हो रही? No, sir. अदनान, ठंड हो रही है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठंड है ना, बहुत ठंड है यार. देखो इतनी ठंड है कि एसी भी बोल रहा है कि बस करो अब, है ना? चलो अब देखो. अरे समझो तुम ठंड के महत्व को. इंटरनेट गया महालक्ष्मी का. ओ माय गॉड, क्या करें अब? रिचार्ज कर सकते हो बच्चे अभी? Yes, I will ask my father and I will join, sir. हाँ कर लो अभी, है ना? सो वी विल डिस्कस. अभी थोड़ा स्लो कर लेते हैं, 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लो करके रिचार्ज फटाफट, ठीक है? ओके, अभी डिस्कनेक्ट कर लो बेटा, ऐसे सुन नहीं पाओगे. डिस्कनेक्ट कर लो. हाँ तो शिखा, गायत्री, मिशबा, है ना, अदनान, कंटिन्यू करते हैं. सो माइनस एम जी इंटू माइनस एच, वैल्यू विल बी, फाइनल वैल्यू ऑफ वर्क डन इज, बोलो. MGH. पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? Positive. Positive. अब देखो पॉजिटिव वर्क, व्हाट वी डिस्कस, व्हेन द वर्क इज पॉजिटिव वी आर एडिंग एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट और रिमूविंग एनर्जी. Adding energy. वी आर एडिंग सम एनर्जी इनटू द ऑब्जेक्ट, ठीक है? कैसे ऐड हुआ? इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है? यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 0 थी और यहाँ पे आया तो कुछ v वेलोसिटी हो गया. तो वी आर एडिंग द काइनेटिक एनर्जी इनटू द ऑब्जेक्ट. यस, Yes, sir. ठीक है? एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, अभी डिस्कस करेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर इज सम पोटेंशियल ऑफ वर्क, है ना? ऐसा डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो वी आर एडिंग सम एनर्जी इनटू दिस ऑब्जेक्ट बाय डूइंग सम वर्क ऑन दैट. यस, हो Yes, गया? sir. तो एनर्जी ऐड हुई ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दैट मींस वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन दैट, ठीक है? अब हो गया जी ये. ओके, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जाएंगे तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, है ना? और बी टू ए आए तो हमने डिराइव किया कि पॉजिटिव. अब आपको आइडिया लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स एंड इफ द सम ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वी आर डूइंग सम वर्क, ठीक है? चलो अब एक ये चीज है सूडो फोर्स, इसको वी विल सी एट द एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. अभी के लिए इसको भूल जाते हैं. सूडो फोर्स जो है ही नहीं, जो फोर्स, उसको
थोड़ा फील करा देता हूँ आपको व्हाट इज सूडो फोर्स, है ना। ओके देखो बच्चे, ये है बस, ठीक है, ये बस है, इसमें शिखा को बैठाते हैं, ये शिखा है, शिखा इज स्टैंडिंग इन द बस। इनिशियली द बस इज एट रेस्ट, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियली इट इज एट जीरो वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 0। सडनली द ड्राइवर स्टार्ट्स द बस and there is some acceleration and the velocity start increasing in the I cap direction, right? What will happen बच्चा? शिखा आपको किधर फोर्स महसूस होगा? Will you feel a sudden Backwards. sudden force backwards? Yes. Yes, sir. So that force is called as pseudo force, है ना? Has somebody applied a force in the backward direction? No. No, The sir. force is applied by the bus in the forward direction, I cap. है ना? In the forward direction. But you experienced a backward pull. Backward. That backward pull is due to pseudo force, and Pseudo force. there is no such force as called as pseudo force. But to understand the concept, we feel that the pseudo term can be used for such a force, है ना? I will explain it in very detail, but for now अभी इसका feel लो खाली, and we will leave it for now, है ना? With the help of questions, we will be dealing with this force, right? Okay. A work done by gravity force we have already looked. We will look at work done by spring force, right? So spring force is something that is exerted by spring, or we are applying some force on the spring. There are two things: either the spring is applying force on us, or we are applying some force on spring. So have you played with the spring in your pen or some other spring? Have you Yes, played? sir. Yes, sir. Yes. Yes, So sir. when you apply compressive force on the spring, can you change the length of the spring, bachche? Yes, sir. Yes, length of the spring can be reduced, or in the other way, can we pull the spring also? Yes, sir. Yes. When we are pulling the spring, is the spring also pulling our hands? Yes. Yes, sir. We are pulling the spring and spring is pulling our hands, right? So when we are applying force on a spring, we are doing some work on the spring, है ना? Either we are compressing it or we are expanding it. With the help of force, we are displacing the two ends of the spring, and that is what the work done against a spring, right? So have you noticed that force is equal to kx? Have you read this term somewhere? Spring force is equal Yes, to sir. k into x, Yes, right? So x is nothing but change in the length of the spring, या फिर in other words displacement, and k is called as spring constant. This k is spring Spring constant. constant. Okay. Is this force variable or constant? Is spring force variable or constant force? Constant. Constant. अरे Constant. नहीं सुनो, Variable. the initial compression, have you felt that when you compress a spring, the last more and more you compress it, you have to the requirement of force increases. Initial Yes. compression is easy. When you compress it more, then the force that has to be exerted is more, है ना? The force increases. Yes, sir. स्प्रिंग से नहीं खेले क्या? स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं. When we compress the spring, initial compression is very easy, and when this compression increases, the requirement of force increases. Why? Because the spring force is dependent upon the compression or change in length. Yes, बच्चे? Yes, sir. Yes, This sir. x is change in length. Change in length of spring. So this x is nothing but change in length of spring, and k is spring constant. So k is variable. Yes, Variable. k is variable. Variable. Shika, k is variable. Yes, sir. नहीं सर कांस्टेंट है. अरे वाह, सम के जिसके नाम में ही लिखा है स्प्रिंग कांस्टेंट, कैन दैट थिंग बी वेरिएबल? नो सर. अरे यार क्या करते हो तुम लोग? So k is spring constant, it is variable. So constant. Misbah, Gayatri, Adnan, Malakshmi, k is a spring constant, it is constant throughout. Yes,
Yes. The force is dependent upon change in length. As the length changes, the more and more you compress the spring or the more and more you expand the spring, that means the force requirement will increase. As the change in length increases, so the force will also increase. So this spring force is a variable force, right? So do we know the formula for variable force के द्वारा done work? Do we know the work done by a variable force का formula? No, we don't know. We only know the formula for constant forces. We have learned only the value for constant forces. Here the force is constant. Here also the force is constant. Multiple forces, all of them were constant. But gravitational force, it is also constant, equals to mg, right? But spring force is not constant. It depends upon the change in length. So what we will do? Force का magnitude देखे तो kx हो गया, right? Where k is spring constant, right? So now we have to find out the work done by a variable force, right? The magnitude of the force increases with the displacement, right? So what we will do? We will use integration, बच्चे. We will add the small steps and integrate it. So we don't need to remember this complete derivation. We just have to remember this formula, which is work done against a spring is half k x1 square minus x2 square. x1 is the initial length and x2 is the final length, right, bache? x1 is the initial length and x2 is the final length. Yes, So what is this x1? This spring has to be fixed at some fixed support, right? And this x1 is nothing but natural length of the spring. Natural length. x1 is natural length of the spring. Yes. So if we leave the spring as it is, so it will attain its natural length. If we compress it, x2 will be less, है ना? अगर compress करा होता तो x2 इधर आ जाता. अगर expand किया तो length increases and this x1 and x2 is the elongated length. Right? We got the idea. Okay. ठीक है. Just write this formula. We will solve a problem and you will get the more insight into this concept of spring force. This thing has to be noted. Note down. Once you note it down, give me a thumbs up, bache. Adnan, have you written it, bache? Yes, sir. ठीक है. थक जाओ तो बता देना, ठीक है? क्योंकि मैं केवल कल थका हुआ था, आज तो मैं सही हूँ. ठीक है बच्चों, करो. We will attempt this question. Just try it. I am launching a poll for you. Answer it there. 8:46 पे मैं आपसे मिलूंगा. By that time, try to read the question twice. In between, if you find it difficult understanding this question, just let me know. Sitting here for you, but थोड़ी देर गायब हो जाते हैं. Take your time. Take your 2 minutes. Read this question. Try to solve it. Then I will help you. सिका सॉल्व हो गया बच्चे? Yes, sir. ठीक है. और किसका हुआ? 2 बच्चों ने वोट किया अभी, या मिशबाल ससुर. ये एक बच्चे का आंसर सही है, एक का गलत है. जस्ट चेक योर कैलकुलेशंस, है ना? Mahalakshmi, if you have solved it, just vote your choice A, B, C, D in the poll. Sir, I voted person. Okay, शाबाश.
अदनान, I प्रशांत। done. हाँ Yes sir, हो गया 18.75 आ रहा है. 18.75 है। ओके जी। So I have received only 3 votes बच्चे। I need 5 votes, 6 votes, है ना? 6 students are there in the class, 6 votes, then I will proceed, है ना? सबसे पहले voting the first one, है ना? Being the first one to vote is a thrill by itself, ना? It is something that pushes you. जैसे अभी बोला, महालक्ष्मी told कि I am the first one to vote, ना? That should push you. I am the first one to solve this question. There should be some zeal to that. 3 votes only. जिन्होंने वोट नहीं किया वोट करो। शिखा, मिसबा, गायत्री, अदनान, मंजुला, प्रशांत, करो। Sir, I done. 3 ही वोट मिले बच्चे, ठीक है। चलो अब जिन्होंने नहीं किया वोट करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के का वैल्यू दिया, Yes, sir. स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, तो स्ट्रिंग को इनिशियली 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। ओके, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन क्या होता है बच्चे? नेचुरल लेंथ, Original position. है ना? नेचुरल लेंथ बोल देंगे ना उसको बच्चे। सो दिस इज द स्प्रिंग जिसका सपोज करो नेचुरल लेंथ आपका कुछ भी हो, लेट इट बी सम वैल्यू, इसको हम बोल देते हैं L0। दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब इट इज इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, तो इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर मींस वी आर स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर। तो इनिशियल स्ट्रेच हो गया आपका 5 centimeters. Then the work required to stretch it further by another 5 centimeters. Okay, it has to be stretched by another 5 centimeters. ठीक है बच्चे। So this is the another 5 centimeter वाला part. So there are 2 ways to solve this question. Either we can keep x1 to be, पहले x1 को क्या रख सकते हैं? 5 centimeter रख लो, right? And x2 को रख लो 5 plus 5, yes, 10 centimeter. 10 centimeters. So this is the quickest approach. But another approach can be कि सर पहले initial length ले, आपने x1 बोला, x1 is initial length, so we can keep x1 as L0 plus 5 and x2 as L0 plus 10. So we can solve it. We can solve it by using the second concept also, the first. So what we will do, we will use the quickest one, है ना? तो क्या करेंगे? Work done, work is equal to 1/2, k का वैल्यू बताओ, 5 into 10 to power 3. 3. Okay, x1 बोलो, 5. 0 5 square. 0.05 5 centimeters. 0.05 meters, ठीक है। एंड x2 का वैल्यू 0.1 मीटर्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू? बोलो। 18.75. 18.75. 18.75 न्यूटन मीटर। नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव क्यों आ रही है? हमने कुछ गलती कर दिया, आई बिलीव। नेगेटिव 18.75, है ना? बट व्हाट इज द मिस्टेक दैट वी हैव डन बच्चे? कैन यू फिगर इट आउट? k इज द कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दिया है, x2 इज द फाइनल लेंथ और x1 इज द इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, तो वर्क तो डन ही हुआ है ना? वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज नेगेटिव, इधर नेगेटिव आया है, बट हमारा चॉइस हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैन यू हेल्प अट? शिखा बताओ कहाँ गलती हुई है, नेगेटिव क्यों आया है? नेगेटिव क्यों आया है? एक बार देखें फॉर्मूला देख लेते हैं। इज द फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो x2 इसका फाइनल लेंथ था और x1 इनिशियल लेंथ था, तो हमने सही किया है, वी हैव डन इट करेक्ट, है ना? तो इनिशियल लेंथ, अच्छा ओके, ये हमने नहीं लिया बच्चे फोर्स, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये माइनस लेते तो
ओके, इसके बाद भी तो यही आएगा x1 माइनस x2। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सही है, बट इसका जो कंसेप्ट हो रहा है ना प्लस माइनस का, वो किसी दूसरे क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। तो 18.75 आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आएगा। लेंथ का प्लस माइनस है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज अभी नहीं होते हैं, जब ये यूज होगा तो आई विल टेल यू देन एंड देयर, राइट। तो अभी के लिए 18.75 इज आवर आंसर, राइट। क्या पूछा है क्वेश्चन में वैसे, then the work required to stretch it further by another 5 cm। तो वर्क रिक्वायरमेंट कितना है, 18.75 न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर। अच्छा एक चीज और बताओ, न्यूटन मीटर जो है ये वर्क का यूनिट है, वर्क का दूसरा यूनिट क्या होता है, इज देयर एनी अनदर यूनिट ऑफ वर्क? Joule. जूल्स, है ना, JOU। Joule. ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, है ना, ऐसा यूनिट है दोनों ही। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, राइट। लिख लो ये भी कहीं, इफ यू, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो ये लिख लो कहीं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, चलो जी, ओके, ये आपका सॉल्यूशन इसमें दिया है। ठीक है, इसने बस सीधा वैल्यूज को उल्टा रख लिया, बट यहाँ पे कंसेप्ट वाइज जस्ट हायर वैल्यू फर्स्ट एंड लोअर वैल्यू से बाद में ये लिख लिया है, बट द फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो नेगेटिव आ रहा है, बट वी विल लुक इट एट विद द अदर क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं बच्चे, वर्क का आपको कंसेप्ट आइडिया लग गया, ग्रेविटेशन में आप कर लोगे, स्प्रिंग Yes, फोर्स sir. का आपको आइडिया लग गया। वी विल लर्न अबाउट एनर्जी नाउ, है ना। अब बात करेंगे एनर्जी की। तो वर्क डन बाय, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी आपको बताया था कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, इज इट ए वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज अ Variable. वेरिएबल फोर्स। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि क्या करता है, अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट, है ना, xi माइनस xf, इनिशियल पोजीशन xi टू फाइनल पोजीशन xf, एफ डॉट डी एक्स, यही करेंगे। तो वेरिएबल फोर्स कभी भी आए, सिंस स्प्रिंग फोर्स वाज ए वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या था, kx, है ना। तो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, बेसिकली ये माइनस kx होता है ना, ऐसे। तो ये kx है, तो वेरिएबल फोर्स था, तो वेरिएबल फोर्स में वी डिड इंटीग्रेशन। अगर k कैन बी एनी ऑर्डर फंक्शन, है ना, कुछ ये तो सिंगल ऑर्डर था, force can also be like this कि some constant c into x का power 2, so it is also dependent upon displacement, it is also variable force but with higher degrees। तो ऐसा variable force का कुछ भी random function आएगा तो क्या करना है, we have to integrate f dot dx, है ना। बट नीट में इतना आएगा नहीं, तो जो आएगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो आपको करा देंगे, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में भी रिजॉल्व फॉर्म में दे रखा हो, जैसे पिछली बार था ना रिजॉल्व में, तो आपको क्या था, फोर्स, तो फोर्स इज अ फंक्शन। हाँ, डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो फोर्स तो आपको फंक्शन दे रखा है, राइट। अब dr जो है, dr क्यों लिया बच्चे, क्योंकि वी आर मूविंग विद स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, तो इसीलिए ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनको इंटीग्रेट जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे ही करते हैं। तो हमने dr लिख लिया, dr एज अ वेक्टर। तो dx इन द i कैप डायरेक्शन, dy इन j कैप डायरेक्शन, dz इन k कैप डायरेक्शन। तो वैसे ही किया जैसे डॉट प्रोडक्ट करते थे, fx कंपोनेंट y कंपोनेंट, है ना, x कंपोनेंट इधर, x कंपोनेंट इसका इधर, तो fx dx। सिमिलरली fy, बोलो साथ साथ, dy, fy Fi dy. dy, एंड द थर्ड वन इज fz एंड, Z z dz. ठीक है। तो वी डिड इट इंडिविजुअली फॉर ऑल द फोर्सेस, राइट, देन वी कैलकुलेटेड दिस फोर्स वैल्यू, यस और नो? Yes. We can do that individually. Okay, जी. Now, if we plot force and displacement graph, है ना, force and displacement graph, we know that f dot x is work done. तो on force and displacement graph आपको बताया है, force and displacement graph पे क्या होगा, area under the curve, area under the curve क्या represent करेगा, Displacement. displacement, right, area under the curve will represent displacement, ठीक है। हाँ, एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम पे बच्चे, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ फोर्स एंड क्या है, फोर्स एंड Displacement.
इज देयर एनी इशू विद माय ऑडियो? मिसबा को आवाज नहीं आ रही है? No, sir. नो इश्यूज, ठीक है। मिसबा आप डिस्कनेक्ट करके या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूव करो बच्चों। महालक्ष्मी लेफ्ट द क्लास है ना, उनका नेट ही खत्म हो गया, क्या करें। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स था, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। देखो फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है? कैसे Yes, sir. देखेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ करो। अब देखो ऐसे, एज वी आर मूविंग ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस द वैल्यू ऑफ फोर्स इज वेरिंग, है ना भाई? ऐसे ऐसे आगे जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे मूव कर रहे हैं राइट साइड में। तो जैसे जैसे डेटा पॉइंट्स को पॉइंट कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि फोर्स का वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है। फोर्स कब इंक्रीज हुआ इनिशियली, फिर डिक्रीज हो गया, ऐसे दिख रहा है, राइट? सो फोर दिस इज द वेरिएबल। तो आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? ऑन एनी ग्राफ एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ये, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व इज वर्क ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हाँ मिसबा, Sir, can you repeat once again? कौन सा रिपीट करें बताओ? कौन सा रिपीट करें, कौन सा नहीं आया? ये आ गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इस बार ये क्वेश्चन आ गया था, स्प्रिंग फोर्स आ गया था समझ, क्वेश्चन हो गया था, राइट? No, sir. ये भी नहीं हुआ? नहीं सर, इसके बाद है। इसके बाद का ना, तो ये तो वही है कि वेरिएबल स्प्रिंग फोर्स वाज ए वेरिएबल फोर्स। तो कोई भी फोर्स होगा वेरिएबल फोर्स, उसमें वी विल डू इंटीग्रेशन, है ना? स्प्रिंग फोर्स जो था आपका सिंगल ऑर्डर वेरिएशन था, के एक्स ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या ये वेरिएबल फोर्स ये क्या हो सकता है? दैट कैन आल्सो बी सम कांस्टेंट इनटू सम एक्स प्लस सम अनदर कांस्टेंट c2 इनटू x की पावर 2। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू? इंटीग्रेशन, सिंपल। बट नीट में ऐसा आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत 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 कम, ठीक है। तो अभी ले छोड़ भी सकते हैं इसको, बट क्या करना है अगर आ जाए तो ऐसे करना है, fx dx fy dy fz dz, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नथिंग बट वर्क डन, है ना? तो ये होगा क्या आपका? वर्क डन होगा। एरिया अंडर द ग्राफ ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क डन। लिख लो। पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव साइड में है, सारा का सारा एरिया पॉजिटिव साइड में है, तो देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क। और अगर कुछ पार्ट नेगेटिव में चला गया, जैसे A1 इज इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लॉट एंड A2 इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द प्लॉट, तो A1 क्या है? पॉजिटिव है, और A2 क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क का मतलब होता है वी आर टेकिंग एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम। पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि वी आर एडिंग। तो ये एनर्जी के टर्म्स में पॉजिटिव नेगेटिव है ना, आपका बदलता रहता है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ होगा, मैकेनिक्स में कुछ होगा, बट दैट इज साइन कन्वेंशन, है ना? आप देख रहे हो कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, work is done by the system. If work is done by the system, then it means we are talking about positive work. If work is done on the system, then we are talking की negative work. Negative. ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिक्स में इसका कन्वेंशन अलग रहता है, इधर अलग रहता है, बट ब्रॉडली आपको पता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। अकॉर्डिंगली एनर्जी का भी कैलकुलेशन वी कैन डू, ठीक है। द मोर क्लियरिटी फॉर दिस साइन कन्वेंशन इज, कैसे आएगा? हाउ कैन यू गेट मोर क्लियरिटी ऑन दिस? बाय अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम, More questions. है ना? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ एनर्जी जा रही है, एनर्जी का फ्लो। यू विल बी ऑब्जर्विंग वेरी क्लियरली कि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो कर गई एंड वर्क कैसे हुआ। बट वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट थिंग्स, ठीक है। ये आपको आइडिया लगा? ओके, तो वर्क का कंसेप्ट अभी समझ आया पूरा। अब आपको एनर्जी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो बिफोर दैट थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट कैसे करेंगे? आंखें बंद कर लो। वी विल डू 5 टाइम्स डीप ब्रीथिंग एंड सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ द नेक, ठीक है। आंखें बंद करो सब बच्चे। अगर कैमरा ऑन करना है तो कर लो, सो दैट आई कैन सी यू। कर लो। शिखा, गायत्री, अदनान, मिसबा, टर्न ऑन योर कैमरास फॉर टिल द टाइम वी डू द एक्सरसाइजेस, ठीक है। कर लो बच्चे, ठीक है। वी विल डू 10 टाइम्स डीप ब्रीथिंग देन सम स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक, ठीक है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, breathe out. Just close your eyes so that the eyes can be relaxed for the time, है ना? Breathe in, breathe out.
अच्छा करना है, इसका फायदा होगा आपको। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डीप ब्रीदिंग करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन डीप ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, again deep breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. The last time, breathe in, breathe out. Now open your eyes and we will do some neck exercise. Rotate your neck in the anti-clockwise direction again. We will do some shoulder exercises also. Okay. Now we will focus back on the screen. Screen पे देखो अब आप क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक्सरसाइज की है आपने? थम्स अप दो जिन्होंने एक्सरसाइज की है, जिन्होंने की है मेरे साथ एक्सरसाइज। मिसबा ने की है, गायत्री ने नहीं किया, अदनान ने भी नहीं किया, शायद ये लोग थके नहीं थे। काइनेटिक एनर्जी। तो अदनान, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बच्चे? अदनान, आर यू देयर? Okay, Misbah, what is the formula for kinetic energy? Half of mv square. Half of mv square, right? So half of mv square is the formula for kinetic energy of any particle of mass m moving with velocity v. If there is a particle of mass m and it is moving with velocity v, then the kinetic energy stored in that object due to the motion of that object is half mv square. ठीक है? अब कोई मास होगा पार्टिकल के लिए, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल? बिकॉज अ रिजिड बॉडी हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, यस और नो? एंड सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट अ पॉइंट मास. So we always define the formulas with respect to a point mass or a particle, right? So kinetic energy stored in a mass m which is moving with velocity v by virtue of its motion is half mv square. ठीक है बच्चे? Okay. We learned about linear momentum. क्या था linear momentum? Mass into velocity. So we can express this kinetic energy in terms of momentum also, linear momentum also. कैसे करेंगे? Kinetic energy K is equal to half mv square. We will multiply and divide by mass. Okay. So no changes. It will turn out to be half 1 by 2m into m square v square, and we know that mv is linear momentum. So what we can write? Half 1 by 2m, sorry, and mv ka whole square, and this mv can be replaced by linear momentum 1 by 2m into p ka square. So this is the formula for kinetic energy in terms of linear momentum, right bachche? So solving it further, we can get p square is equal to 2m into kinetic energy, and likewise p is equal to under root of 2mk, where m is the mass of the particle and k is the kinetic energy stored in that particle, right bachche? If kinetic energy is given, if mass is given, can we find out linear momentum? Yes, sir. Yes, we can find out linear momentum by using this formula. तो नोट डाउन, आपको क्या क्या नोट डाउन करना है? काइनेटिक एनर्जी वी नो इट, note it down, right? This formula you should note down, and this formula also you should note down. There are 3 formulas that have to be noted. लिखो इन सबको and give me a thumbs up. Done? अच्छा, do we know any other type of energy apart from kinetic energy? बताओ, अनम्यूट करके नाम बोलो जिन जिन एनर्जीज का आपको. Potential energy.
पोटेंशियल एनर्जी। मिसबा और बताओ, गायत्री, अदनान, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड, अरे बोलो, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। प्रेशर एनर्जी, Gravitational energy. प्रेशर एनर्जी, सर हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी। हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, होता है ना। सो जहां भी एनर्जी स्टोर्ड, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, ई नॉट, केमिस्ट्री में ई सेल, ई नॉट सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड ना, बैटरीज में केमिकल Yes, sir. एनर्जी स्टोर्ड होती है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो आप, व्हेन वी रब एम्बर विद ग्लास, है ना, एम्बर विद सिल्क क्लॉथ, तो क्या होता है? सम इलेक्ट्रो, there is some Energy is transfer of produced. electrons, and that electrical energy, that electrostatic energy is stored on both of them. अभी when we remove the jacket, है ना, जब थोड़ा मौसम, when in the dry season, when we remove some woolen cloth, so have you experienced that electric discharge from your hand, है ना, एकदम से करंट लगता है, electric discharge. Yes, sir. So that is what? That is electrostatic energy. That is electrostatic energy. So there are a lot of energies. But in terms of mechanics, है ना, we are studying mechanics. There are only 3 types of energy. The first one is kinetic energy. दूसरा potential energy. And the third one is pressure energy. The energy stored due to the pressure, है ना. Suppose there is some air in the balloon, है ना, there is some air filled inside the balloon. When we remove the, when we open the mouth of the balloon, what will happen? The air will try to escape, है ना. So that energy is due to pressure in the, है ना. तो अब देखो, there are 3 types of energies. We will only discuss these 2 here, and the third one will be discussed in fluid mechanics. So fluid mechanics में we know Bernoulli's theorem. We know that. Yes. So there are Yes, 3 sir. components in that Bernoulli theorem: kinetic head, potential head, and the third one is pressure head. So there are 3 heads. So those were nothing but the 3 components of mechanical energy. So in this chapter, in this work energy and power, we will only discuss these 2: the kinetic energy and potential energy. And these are components of which one? Energy. Mechanical energy. Mechanical energy के 3. We are studying mechanics, so we only deal about mechanical energies, and there are only 3 components: pressure energy, potential energy, and kinetic energy. Out of these 3, we will be discussing only these 2: potential energy and kinetic energy. Kinetic energy we already discussed. It is nothing but half mv square, or in terms of linear momentum, we can write it as p square by 2m, or p is equal to under 2mk, right? Now the remaining one is potential energy. ठीक है, अभी potential energy discuss करेंगे, right? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा अपना इधर, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल लुक इनटू द 2 स्मॉल कांसेप्ट जो अभी बताएंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? शिखा. MGH. mgh, राइट. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? गायत्री. गायत्री, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा? मिसबा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Energy possessed by the body by समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. अदनान आप बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Sir, I guess energy due to height, energy gain from height. राइट, ठीक है, ठीक है. अब बात करते हैं, समझ आया? शिखा समझ आया? शिखा, गायत्री, मिसबा एंड अदनान, ध्यान से सुनो बच्चे, ठीक है? बहुत स्मॉल डिफरेंस है, दोनों चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by virtue of configuration of the system. configuration of the system समझो, configuration of the system. अब आपको देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है अभी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, वी डिफाइन करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं. तो क्या होगा बच्चे कि बहुत सारे मासेस, m1, m2, m3, m4,
अब ये 4 मास है, सपोज करो दीज आर द ओनली 4 मासेस इन द यूनिवर्स, तो क्या ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे? यस। Yes, sir. जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फर्स्ट मास सेकंड मास अपॉन r R स्क्वायर, square. राइट? So there will be some gravitational attractive forces acting between these masses, Yes, sir. right? अब these masses are exerting some gravitational force among themselves, ठीक है? They are placed with at some distances, maybe r1 r2 r3 r4, है ना, ऐसे होगा. So this is the configuration of the 4 masses. The energy possessed by virtue of this configuration is called as potential energy, ठीक है? अब ये मास सीधे चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी कैन हैव मल्टीपल सबसेट्स, और वो क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स. तो होगा तो क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या कन्फिगरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज potential energy. This potential energy can have multiple types, like electrostatic potential energy, gravitational potential energy, right? Now we will be discussing potential energy का एक सबसेट होगा, जो जैसे अभी अदनान ने बोला कि by the virtue of height, या फिर बोले इन अदर वर्ड, इन मोर डिफाइंड टर्म्स, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in a mass by virtue of its height from the ground, है ना? तो ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगाता है, ठीक है? किस पे लगाएगा? किसी भी मास m पे, ठीक है? कोई मास m है, उस पर फोर्स लगाएगा अर्थ, उसको फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चे? अब द एनर्जी पोजेस्ड इनसाइड दिस मास बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Yes. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही हम भर भर के फॉर्मूला याद करते हैं. वी रिमेंबर इट. गायत्री, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी? Sir, once again repeat, sir. Voice was stuck. Am I audible, guys? Hello. Shikha, am I audible? Yes, sir. I lost my internet connectivity. Huh? Don't know why, but I lost it. कुछ तो हुआ to some other access point. मैंने नई जगह पे शिफ्ट किया है. आपको डिफरेंस लग रहा है ना? बैकग्राउंड चेंज हो गया है बच्चों, तो उसकी वजह से क्या हुआ Yes, है? sir. अभी क्या हो गया कि मेरा इंटरनेट चला जाता है. When there is a power cut, I don't know why, but there is some problem with the router or something. But when the power is out, then the internet is also out. Let's change it. I believe अब चल जाएगा. So we are discussing about gravitational potential energy, or the formula for gravitational potential energy is mgh. ठीक है, अभी स्क्रीन आ जा रहा है आपके सामने. स्क्रीन अभी नहीं आया होगा. Gravitational potential energy. Write down this formula. Gravitational potential energy is mgh. So this energy, higher energy कहाँ पे होगा? When the object is placed at ground, what is the energy? Gravitational potential energy when height is 0, क्या होगा? 0. When h is equal to 0, तो gp is 0. ठीक है? या बोल डेटम वर्ड सुना है? डेटम, डेटम मीन्स पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, है ना? जीरो पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं डेटम.
व्हेन द डेटम इज, डेटम का मतलब क्या होता है, h इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डेटम, और इन अदर वर्ड बोले डेटम का मतलब क्या होगा, ग्राउंड। पोटेंशियल डेटम या फिर एट ग्राउंड और एट हाइट इक्वल्स टू 0, दैट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। तो ये 0 फॉर्मूला लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी देख लो एक बार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, भाई स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी समथिंग जिसकी वजह से पार्टिकल या सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि स्प्रिंग की लेंथ कैन आल्सो बी ना रिस्पॉन्सिबल। तो अब आपने वर्क डन किया ऑन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, तो वर्क डन क्या हो गया, स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जैसे आप रिलीज करोगे इट विल डू द वर्क अगेन, आपके हाथ पे वापस वर्क डन कर देगा स्प्रिंग, है ना। तो वर्क डन कर देगा, ठीक है। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला लगाओगे तो फोर्स इंटू dx, इंटीग्रेट करो तो आपको इसको करके आपको मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज नथिंग बट द वर्क डन, है ना। वर्क डन जो करोगे वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के एक्स इज द कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग, तो सेम ही फॉर्मूला है वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो लिख लो ये भी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिख लिया है गायत्री ने भी और अदनान ने, लिख लो इसको। देन वी विल सॉल्व द, अब कल की क्लास में देखो इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा मैं, और उसके बाद वी विल डू सम एनालिसिस ऑन दिस इक्विलिब्रियम थिंग। मैकेनिकल एनर्जी को फिर इकट्ठा करके लिखेंगे, पावर पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वी शुड आंसर दिस इन पोल। सब लोग करो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 2:20 पे आपसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एवरीबडी शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश पोल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में वी रिसीव्ड 4 वोट्स, बट दिस टाइम वी नीड टू कंप्लीट 4 वोट्स, है ना। पहले 6 बच्चे थे, करो करो बच्चे। अभी एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर प्रॉब्लम समझ ना आ रहा हो तो क्या करना है, चित्र ड्रॉ करना है। वी शुड ड्रॉ द डायग्राम। A particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 4 joules by the end of second revolution? ठीक है बच्चे। अब एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। एक पार्टिकल है, देखो रेड कलर का दिख रहा है, 10 ग्राम्स का है ये पार्टिकल, ठीक है।
दिस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अभी देखो क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो वी शुड अज्यूम इट एज जीरो। जीरो अज्यूम कर लो, स्टार्ट्स बोला ना, मूव कर रहा है ना, तो और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वी विल अज्यूम दैट द सर्कुलर ऑन द टेंजेंशियल वेलोसिटी इनिशियली, तो इसको क्या बोलेंगे, u टेंजेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चे, this tangential acceleration at is responsible for accelerating this particle on the circle। सर्कल पे जो लीनियर वेलोसिटी इसकी v है उसको ये इंक्रीज कर रहा है टेंजेंशियल पार्ट, और ac क्या करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल पे मूव करेगा तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज होगा, एंड दिस ac इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, but velocity on circle is changing with respect to at is responsible for changing this velocity on the circle and a magnitude of the velocity on the circle, right? Okay, at the end of two revolutions, at the end of second revolution, two revolution ke end pe what is the value of v? We have to find it out. V after two revolutions, vt has to be found out after two revolutions. Okay, in completing two revolution, what is the distance covered by this particle, bache? One revolution is equal to 2 pi r, 2 pi r, because circumference of a circle is 2 pi r, and two revolutions means 4 pi r, 4 pi r. Okay bache, we know the distance covered, that is 4 pi r. We know initial velocity. Is there any formula for final velocity? Bolo. Yes, sir. Which equation of motion is v square minus u square is equal to 2as, 80, है ना, 2as, v square minus u square is equal to 2as. बच्चे we can use t, but there is no time given in the question ना, so we will not use that equation, we will use this one. In this equation, if we use only tangential parts, है ना, तो initial velocity tangential we know that it is zero, tangential acceleration we have to find it out, displacement या फिर distance covered we know it is as 4 pi r, right? So we will substitute the values, ut is 0, so this term becomes 0. We have to find out vt, है ना, velocity vt has to be found out, so we can find it out using the kinetic energy wala part. Kinetic energy is equal to, what is the kinetic energy? We know that kinetic half energy, mv square, kinetic energy is equal to half mv square. So we know the mass of the particle and we know the kinetic energy. So kinetic energy is 8 into 10 to the power minus 4, and it is equal to 1 by 2 into mass is 10 grams. So 10 by yes sir, 1000 kilograms में 1000, 10 by 1000 into v square. So v tangential है ना, तो v tangential का square. In from this formula we can find out vt. vt कैसे निकलेगा बच्चे? Is equal to 8 into 10 to the power minus 4 into 2 into 1000 divided by 10. So this is vt square. काट दो जो कट रहा है, 100 into 2 into 8, तो क्या आएगा? What is the value? 2, 16 into 10 to the power minus 2. ठीक है, 16 into 10 to the power minus 2 is vt square. तो v क्या आएगा बच्चों यहाँ से? v is equal to, vt क्या आएगा इधर से? vt is equal to 16 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा? 4, और 10 to the power minus 2 का अंडर रूट करोगे तो 10 के पावर minus 1. So 0.4 will be the answer. 0.4 is the value of vt. So we will be getting vt is equal to 0.4. करके देख लो यार, ये क्या आएगा? 0.016 है, 0.16 है सॉरी, तो 0.16 का अंडर रूट क्या था? 0.4. तो vt is 0.4. So we will substitute this vt here, 0.4 का square minus 0, तो as is छोड़ दो, 2 into 80, 80 we have to find it out, and s is 4 pi r, तो 4 pi into रेडियस का वैल्यू कितना है?
6.4 सेंटीमीटर। 0.4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मीटर में करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 280 इंटू 4 पाई इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करो एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ 80 फाइंड आउट करो। फाइनल इक्वेशन आया 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 280 इंटू 4 पाई इंटू 6.4 बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ 80। सॉल्व करो बच्चे और फिर वोट करो उसके लिए। क्या रहे, 80 इज सबने ऑप्शन ए ऑप्ट किया। क्या 0.1 आ रहा है क्या? यस सर। 0.1 आ रहा है, देखो सॉल्यूशन में देख लेते हैं, आपका 0.1 आ रहा है, सही सॉल्व किया आपने। इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारा आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 एट 280 इंटू 4 पाई की वैल्यू ये रख लिया और ये आपका r है 2 पाई r, ठीक है। तो 4 पाई r आ रहा था, इसको सॉल्व करोगे तो 80 इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर लोगे इसको? यस सर। मिसबा हो गया। गायत्री हैव यू सॉल्व दिस? अदनान, शिखा, किसने नहीं किया? एक बच्चे ने नहीं किया, Okay. गायत्री ने नहीं किया। गायत्री, अब हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम नाउ बच्चे? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? नो, ठीक है। चलो, तो अब वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग questions and some problems. We will start with this problem in our next class. By the time, attempt this one, right? And I will share the notes up till this point, है ना? So you should try solving this question as a homework, and then we will continue our concept of energy and then power, and we will solve lot many problems on based of this on this chapter. ठीक है? This chapter can be understood by solving many varieties of the problem only. So there are only three concepts, very basic: work, power, and energy, and we will be solving lot many problems based upon the concept that we learned, and we will continue. ठीक है? So but today's class is over. If you have any doubts, stay back, otherwise we can leave.